नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। और ईशा न्यूज में और अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एनडीए में जो बिहार में एनडीए की जो सीट शेयरिंग का जो गुत्थी बहुत दिन से सुलझ नहीं रही थी वो सुलझ गई है। और अभी जस्ट जिसे कहा जाए कि एनडीए ने अपने कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा उसकी घोषणा कर दी है। क्या पूरा डिटेल से मिला? घोषणा कर दी गई है जिसमें बीजेपी 17, अच्छा, जदयू 16, लोजपा रामविलास 5, एक उपेंद्र कुशवाहा जी और एक जीतन राम मांझी जी। ये पूरा सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि चिराग के चाचा पशुपति पारस को बिल्कुल आउट कर दिया गया। ये तस्वीर से गायब हो गया, पैदल कर दिया गया, जिसको कहते हैं अगर कहा जाए तो पैदल कर दिया गया। देखिए, जदयू जो है चुनाव लड़ रही है वाल्मीकि नगर से, सीतामढ़ी से, झंझारपुर से, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर से। यानी कि जदयू को जहानाबाद से चुनाव लड़ना है। हाँ, ये चीज है, जदयू को जहानाबाद से चुनाव बीजेपी लड़ना है। कहाँ से चुनाव लड़ेगी? आपको बीजेपी चुनाव जो लड़ेगी, ये बीजेपी का बीजेपी यहाँ से लड़ेगी चुनाव। बीजेपी लड़ेगी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम से भारतीय जनता पार्टी। यानी कि 17 सीटों पर जो है वो बीजेपी और 16 सीटों पे जदयू। हाँ, और लोजपा जो रामविलास है हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई, ये 5 सीटों पर जो है वो लोजपा जो रामविलास पासवान और चिराग पासवान जिसके मालिक है। और सबसे जो चौंकाने वाली जो बात है पशुपति पारस जो इतने सांसद के साथ गए थे और दिन रात मोदी और हमारे मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? एक सीट पर, एक गया से लड़ेंगे, एक जो है ताराकाट से लड़ेंगे। ताराकाट से उपेंद्र कुशवाहा मतलब कि मांझी जी हम पार्टी एक सीट उन्हें मिली है जो गया से चुनाव लड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा ताराकाट से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से बिहार में एनडीए का जो काफी दिनों से कश्मकश थी सीटों की कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा और इसकी गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, तो आज और अभी कुछ देर पहले इस सीट शेयरिंग का पूरी जो फिगर है वो साफ हो गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे। राजू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें 5 सीटें मिली है और जदयू के संजय झा ने कहा कि सारा अलायंस फिक्स हो गया है। दूसरे सीट में कोई फाइनल बात हो गई है। 2019 में जब हम लोग, उनका कहना था कि 2019 में जब हम लड़े थे तो 2 लाख से कम मार्जिन नहीं थी किसी भी सीट पर। अच्छा। और अभी तो बिल्कुल वन वे चल रहा है, मतलब एक तरफा हवा चल रहा है, दूसरी तरफ कोई हवा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं विपक्ष भी जहां जहां प्रोग्राम कर रहा है। अगर आप तेजस्वी की बात करें, कल वहां महाराष्ट्र में जिनका भाषण चल रहा था, आपने देखा ना? आप यहाँ देखिए तेजस्वी यादव की रैली में, जगह जगह जो बिहार में उन्होंने जो विश्वास यात्रा किया, रैली में भीड़ देखिए। और वहां जो उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। हमको एक और सीन याद है कि एक समय में साइनिंग इंडिया का एक बहुत आपने सुना हो चर्चा था। अच्छा, और ऐसे में जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, समझ गए ना? तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। राजनीति है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। एक और इम्पोर्टेंट छूट गए, ये मुकेश सहनी। हाँ, मुकेश सहनी, इनको भी कोई लिफ्ट नहीं दिया गया। इनका भी तस्वीर जो है एनडीए से वो कह रहे थे कि हम हर मतलब बात मान ले सकते हैं। बिल्कुल खत्म हो गई। और जहानाबाद से जो है एक बार उम्मीद फिर से आया है चंद्रवंशी जी। हाँ, मतलब जहानाबाद से जदयू है और जदयू किसको टिकट दे रहा है, बहुत से लोग का तो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार जो है इनका कटेगा, उनका नहीं रहेगा, या इनका रहेगा, उनका नहीं रहेगा, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप ईशा न्यूज से जुड़े रहें और इलेक्शंस के हर अपडेट के लिए ईशा न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना हरगिज ना भूलें। और साथ ही साथ आप कमेंट्स करके हमें हमारे हौसले को अफजाई करें कि आपकी हमारी खबर ईशा न्यूज पे जो चल रही है वो आपको कैसी लगी, हमें जरूर जानकारी दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।